बच्चों, आज की कहानी का नाम है पिंकी और बोलता पेड़। हरे भरे खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। सूरज की किरणें जमीन को नहला रही हैं और चिड़िया मधुर स्वर में गाना गा रही है। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती है जिसका नाम पिंकी है। पिंकी बहुत ही हंसमुख और जिज्ञासु लड़की है। उसे जंगल में घूमना और पेड़ों से बातचीत करना पसंद है। एक दिन पिंकी जंगल की गहराई में घूम रही थी। वहां उसे एक अद्भुत पेड़ दिखाई दिया। पेड़ आकार से बहुत ही विशालकाय और बहुत ही पुराना था। उसकी पत्तियां बड़ी और चमक रही थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पिंकी पेड़ के पास जाती है और उसकी छाल को छू लेती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो पेड़ उससे कुछ कहना चाहता है। पिंकी अपना कान पेड़ के पास ले जाकर ध्यान से सुनती है कि पेड़ क्या कहना चाहता है। पेड़ पिंकी को अपने अतीत की कहानी सुनाता है। वह जंगल की प्राचीनता, जानवरों के जीवन और प्रकृति के चक्र के बारे में बताता है। पेड़ कहता है कि कैसे उसने सूरज की गर्मी और हवा के झोंकों को महसूस किया है। वह बताता है कि कैसे उसने जानवरों को नया जीवन देते हुए देखा है और पक्षियों को अपने घोंसलों में गाते हुए सुना है। पिंकी पेड़ के बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह महसूस करती है कि यह पेड़ नहीं है, बल्कि उसकी कोई पुरानी सहेली हो। अचानक पेड़ के बातों में उदासी महसूस होती है। वह बताता है कि कैसे जंगल को खतरा हो रहा है। लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जंगल की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। पेड़ की बातें सुन पिंकी को बहुत दुख होता है। वह पेड़ से पूछती है कि वह क्या कर सकती है। पेड़ कहता है कि केवल जंगल के साथ एकता से ही जंगल को बचाया जा सकता है। पिंकी अपने गांव के लोगों को उस पेड़ की सारी बातें सुनाती है और जंगल के खतरे के बारे में बताती है। वह उन्हें जंगल की रक्षा करने और उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। पिंकी विचारों से प्रेरित होकर खुद पिंकी और गांव के लोग मिलकर जंगल बचाने का काम शुरू करते हैं। वे पेड़ नहीं काटते हैं, बल्कि नए पेड़ लगाते हैं। वे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। वे जंगल की सफाई करते हैं और उसकी सुंदरता को वापस लाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। पक्षी गाते हैं, जानवर खुशी से घूमते हैं और हवा में खुशबू आती है। पिंकी और गांव के लोग मिलकर जंगल की रक्षा करते रहते हैं। वे बच्चों को जंगल की महत्ता के बारे में पाठ पढ़ाते हैं। जंगल के नए सफर का जश्न मनाने के लिए गांव के लोग जंगल उत्सव मनाते हैं। वे पेड़ों के चारों ओर नाचते हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं और जंगल के गीत गाते हैं। पिंकी को देखकर पेड़ हर्षित होता है। वह उसे बताता है कि कैसे जंगल अब पहले से भी अधिक सुंदर और जीवंत हो गया है। पिंकी और गांव के लोग पेड़ से वादा करते हैं कि वह हमेशा जंगल की रक्षा करेंगे। वह कहते हैं कि वह अपने दोस्तों और परिवार को भी जंगल की महत्ता के बारे में सिखाएंगे। पेड़ पिंकी को आशीर्वाद देता है और कहता है कि वह हमेशा जंगल की रक्षक रहेगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। बच्चों को यह कहानी दिखाती है कि एकता और प्रयास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो बच्चों, आप भी अपने दोस्तों और परिवार को पर्यावरण संरक्षण, एकता के महत्व और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। तो बच्चों, इस जैसी और भी मजेदार और शिक्षाप्रद और मनोरंजन से भरपूर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।